भाग जाना मुश्किलों से आसान होता है। भाग जाना मुश्किलों से आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना मनी जानी सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बायोमित्रा की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर लैब असिस्टेंट भर्ती का एक 5 महीने का, एक 4 महीने का बढ़िया सा हमें एक सिलेक्शन प्लान वीडियो बना करके दे दीजिए, ताकि हम अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें, हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। और बहुत सारे विद्यार्थियों को जब डिमांड मेरे पास आई तो उस चीज पे मैंने एनालिसिस किया, उस चीज को मैंने एक बेहतरीन तरीके से पूरी रिसर्च करके आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो मैं उसको सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक देखिए। आपकी तैयारी किसी भी लेवल पर हो, मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, आप तैयारी को एक अलग तरीके से अंजाम देंगे। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी, छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार से मोटा मोटी हमको जो है वो सिलेबस को तैयार करना चाहिए, उन तमाम चीजों पे अपन आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती की अगर कोई विद्यार्थी जीरो से तैयारी कर रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे यूट्यूब पर इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि इसका रीजन भी मैं दे रहा हूं, मैं सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने आया हूं। ऐसे नहीं है कि कैमरा उठाया या मोबाइल उठाया और वीडियो स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। सारी चीजों पर एक एक चीज पर मंथन करने के बाद एक एक चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अपन शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए कोई भी चीज हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको इस चैनल पर एकदम सटीक और एकदम सही जानकारी मिलने वाली है। विश्वास ना हो तो एक बार चैनल पे जाके आप विजिट कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैब असिस्टेंट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, नाम से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन, मैं ये कह सकता हूं कि जो जो चीजें मैंने बता दी, अगर आपने उन चीजों को अगले 5 महीनों में फॉलो कर लिया 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले अभी अगर अपन देखें तो मोटा मोटी हमारे पास कितने महीने का समय है? 5 महीने का समय है सर। 5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। चूंकि कुछ दिन इसके बचे हुए हैं तो वो मैंने फरवरी में ऐड कर दिए, यानी कि 5 महीने अभी हमारे पास जो है वो अभी बचे हुए हैं। तो ये जो 5 महीने आपके पास अभी बचे हुए हैं, इन 5 महीनों को आपको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने हैं। एक पार्ट 4 महीने का और दूसरा पार्ट 1 महीने का। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, क्या है 4 महीने, क्या है 1 महीने। यहां पर कहने का मतलब ये है कि 5 महीने में से 4 महीने जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं ये विद्यार्थी उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, जिनका सिलेबस 70% हो गया, 60% हो गया, 50% हो गया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वो अपने हिसाब से चलते जाए, ठीक है ना। जिनका सिलेबस 10, 20, 30% तक हुआ है, जीरो पे है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। आपको जो है वो 4 महीने के अंदर जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हर हाल में करना है। चाहे आप 12 घंटे पढ़ के करो, चाहे आप 14 घंटे पढ़ के करो, चाहे आप 16 घंटे पढ़ के करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि 4 महीनों के अंदर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी का जो 1 महीना है इसके अंदर आपको इस सिलेबस को 2 बार रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन करना है? 2 बार रिवीजन करना है। अभी जो है इस चीज को छोड़िए मत, मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप बिंदास इसको देखते रहिए। सबसे पहले हमारे पास 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा कि क्या 4 महीने में सिलेबस हो सकता है, इस चीज की भी अपन प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ना कितना है? डेली को जो है ना, डेली को आपको 8 घंटे पढ़ना है। ध्यान से मेरी बात सुन लो, कुछ बच्चों को बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात सुनो। 8 घंटे अगर आप डेली के पढ़ोगे, 8 घंटे आप डेली के पढ़ोगे तो आपका सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट आराम से हो जाएगा। अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 8 घंटे डेली की पढ़ते हो, मेरा ये मानना है कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। इफेक्टिव स्टडी 8 घंटे मैक्सिमम है। 8 घंटे मैक्सिमम इफेक्टिव स्टडी हो सकती है। फालतू की बातें 16 घंटे 18 घंटे कोई मतलब नहीं है।
8 घंटे बेहतरीन स्टडी आप कर पाओगे, 8 से 9 घंटे नहीं होगी आपसे। क्योंकि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब बीच में आपके 3-4 घंटे रील्स में जा रहे हैं, 3-4 घंटे इसके बीच में आप जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू का काम कर रहे हैं। उसमें स्टडी अगर आप निकालेंगे ना तो वो 6-7 घंटे ही बचेंगे। इस चीज को ध्यान से सुनना। तो ये जो मैं 8 घंटे बोल रहा हूं ना, ये प्योर स्टडी है। इसके बीच में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल हाथ में लगाओ, नहीं। ये 8 घंटे के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। 8 घंटे प्योर मेहनत, प्योर स्टडी, वो 8 घंटे है ये, ठीक है ना। 8 घंटे जो है वो डेली को आपको पढ़ना है। अब इस 8 घंटे में भी आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 घंटे का एक और 3 घंटे का एक शेड्यूल आपको बनाना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटे लगातार पढ़ना है, इसको आप स्लॉट में बांट लीजिए कि भाई ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। 5 घंटे और 3 घंटे। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आप लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 90% सिलेक्शन आपका इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी पीसीबी और आपका राजस्थान जीके बढ़िया है, आपकी पीसीबी और राजस्थान जीके बढ़िया है, तो 90% जो है आप श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट जो इस लैब असिस्टेंट भर्ती के पिलर है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे, आप इंडिया वर्ल्ड जीके जो है उसको पढ़ोगे, तो आप कितना यहाँ पे कंफर्म है कि आप पूरे में से पूरे सवाल कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिसका सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा बोर्ड ने, आप उसके अंदर कंफर्म हो ही नहीं सकते कि आप पूरे में से पूरे सवाल कर सकते हो, जिसका कोई सिलेबस ही डिफाइन नहीं है। लेकिन राजस्थान जीके का एक एक पॉइंट दे रखा है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का एक एक पॉइंट दे रखा है, और अगर आप ये कर लेते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर राजस्थान जीके के 50 सवाल आते हैं तो 45 से 47 सवाल आप कर सकते हो। अगर इसके अंदर फिजिक्स के 30 आते हैं तो 30 में से 30 कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री के 30 आते हैं 30 में से 30 कर सकते हो। लेकिन अगर इस स्टैटिक जीके के 25 सवाल आते हैं तो आप 25 में से 25 नहीं करोगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो जो चीज अपन कर ही नहीं सकते, जो चीज डिफाइन ही नहीं है, उसके पीछे फालतू का टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। यहां पे मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आपको करना नहीं है, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उनके सुनते जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको स्टैटिक जीके स्किप कर देना, ना ना ना, गलत बात। आपको करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेन जो है वो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके। अगर इन 4 चीजों पे आपने पकड़ बना ली, अगर ये 4 चीजें आपने बढ़िया तरीके से कर ली, तो 200 में से 150 क्वेश्चन इन 4 में से मिलेंगे आपको। 200 में से 150 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, यानी कि 300 नंबर का। मैं ये मान के चल रहा हूं 150 में से आप पूरे नहीं कर रहे, 130 भी कर रहे हो, 260 नंबर है, 260 नंबर है, यानी कि सिलेक्शन के बहुत बहुत करीब पहुंच गए, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब सर आपने ये बताया कि डेली 8 घंटे हमें निकालने हैं, 5 घंटे अलग और 3 घंटे अलग, इनमें क्या करना है? ये जो 5 घंटे है ना, इन 5 घंटों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों नहीं पढ़नी, तीनों में से कोई एक पढ़नी है। सर क्या मतलब? मतलब आप अगर चाहो तो पहले फिजिक्स उठा सकते हो, आप अगर चाहो तो पहले केमिस्ट्री उठा सकते हो, आप चाहो तो पहले बायोलॉजी उठा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन 5 घंटे में केवल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक वो सिलेबस का पूरा एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए। यानी कि फिजिक्स में 10 यूनिट है, तो जब तक 10 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप केमिस्ट्री और बायो नहीं उठाओगे। जैसे ही फिजिक्स के आपको मान लो 1 महीना लगा और आपने फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर ली, अब आप जो है वो केमिस्ट्री उठाओगे इन 5 घंटों में। यानी कि ये जो 5 घंटे आप दे रहे हो ना, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देंगे, और डेली को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इन तीनों में से एक ही सब्जेक्ट। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। बचे 3 घंटे, इन 3 घंटों के अंदर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। इन 3 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान जीके का कोई भी एक टॉपिक उठाइए, जो भी आपको XYZ टॉपिक उठाना उसको उठाइए, एक दिन में आराम से एक टॉपिक कर लोगे। और पूरी राजस्थान जीके के अंदर 30-35 टॉपिक है। मैं ज्यादा खींच के कहूं तो 1.5 महीने के अंदर इसके साथ साथ ये कवर हो जाएगा, क्योंकि 35 टॉपिक 40 मान लो, दिन का एक टॉपिक आराम से कर सकते हो, तो 1.5 महीने के अंदर आपकी राजस्थान जीके हो जाएगी। और स्टैटिक जीके के अंदर मुश्किल से 30 टॉपिक है, डेली का एक टॉपिक करोगे, 1 महीने में आपकी स्टैटिक जीके हो जाएगी। यानी कि साथ के साथ अगर 2.5 महीने के अंदर ये हो रही है, और लगभग 3 महीने के अंदर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी के जो 15 दिन बचे उसके अंदर आप इधर में साइकोलॉजी ऐड कर दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर आपका सेकंड पेपर चल रहा है सुबह के 5 घंटे में, और शाम के 3 घंटे के अंदर आपका क्या चल रहा है? फर्स्ट पेपर चल रहा है। करंट को यहाँ पे छोड़ देना है, इसके अंदर आप करंट ऐड नहीं करोगे। समझ गए मेरी बात को? पहले आपका टारगेट होना चाहिए, इधर जो भी आपका एक सब्जेक्ट उठा लो, और इधर राजस्थान जीके। जैसे ही राजस्थान जीके कंप्लीट होता है, आपका 1 महीने में होता है, 1.5 महीने में होता है, मुझे नहीं पता,
जब भी होता है आपको स्टैटिक जीके उठानी है और स्टैटिक जीके पढ़ते जाना है। जैसे स्टैटिक जीके हो जाए, इधर आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजी उठानी, साइकोलॉजी करते जाना है, और इधर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलती रहेगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ऐसे चलते रहेंगे। आप लगभग 3.5 महीने में, मैक्सिमम कह रहा हूं 3.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे बायो के अंदर जो है मेरा लगभग 98 घंटे का कंटेंट है। 98 घंटे का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग लगाऊं तो 4 और 9 49 घंटे, यानी कि मैं 50 घंटे, सॉरी हाँ 1 मिनट, लगभग 98 घंटे का है। तो अब देखिए 5 घंटे आप दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप डेली के 2 घंटे जो है वो क्लास देख रहे हैं, डेली की जो है आपको 2 घंटे क्लास देख रहे हैं। सर 2 घंटे तो हम क्लास देख रहे हैं, फिर नोट्स भी बनाएंगे सर, नोट्स भी बनाएंगे हम तो नोट्स, चलो नोट्स बनाते हो। आपको जो है वो लगभग जो है 1.5 घंटा मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाने में लग जाएंगे। ठीक है सर, 3.5 घंटे हो गए। अब बाकी क्या करना है, आधा घंटा आपको रिवीजन करना है। आधा घंटा क्या करना है सर, आधा घंटा सर हमें रिवीजन करना है। ठीक है सर, ये कितना हो गया सर, ये तो 4 घंटे ही हुए सर। 1 घंटा जब आप पढ़ोगे ना तो पीछे आप कुछ कुछ पढ़ते होंगे, जैसे कि आपने कल जो 2 घंटे पढ़ा, परसों जो 2 घंटे पढ़ा, उससे पहले 2 घंटे पढ़ा, उनका रिवीजन करते जाओगे, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप रिवीजन भी करोगे। सिलेक्शन के लिए कम से कम 5-6 बार रिवीजन होना चाहिए। ये जो 2 बार रिवीजन कह रहा हूं ना, ये 2 बार रिवीजन तो लास्ट के 1 महीने में चाहिए, लास्ट के 1 महीने में चाहिए। सिलेक्शन आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो ये रिवीजन आपका साथ साथ चलेगा इन 5 घंटों में। प्रॉपर मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूँ। 2 घंटे क्लास देखोगे, 1.5 घंटे उसके नोट्स बनाओगे, आधा घंटा उसने जो इस क्लास में पढ़ा, मुझे नहीं लगता 2 घंटे क्लास पढ़ा, आधा घंटा उसके हाथों हाथ बाद नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हो सर। 4 घंटे हो गए, 1 घंटा जो पीछे 2-3 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करो सर, रिवीजन हो गया। अब क्या करना, हर संडे को पिछले 6 दिनों के अंदर जितना पढ़ा उसका रिवीजन करोगे। हर संडे को पिछले 6 दिन में जितना पढ़ा उसका रिवीजन करोगे। ठीक है सर, वो भी हो गया। अगर ऐसा करते हो, डेली के 2 घंटे आप देते हो, तो लगभग जो है वो आपके 100 घंटे की क्लासेस हैं, यानी कि आप इसको जो है वो 45 दिन में आराम से कर सकते हो। 45 दिन के अंदर, मैं 50 दिन मान के चल रहा हूँ, 50 दिन के अंदर आप पूरी की पूरी बायो कंप्लीट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे के वैसे आप 30 दिन के अंदर जो है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर आप पूरी की पूरी फिजिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बायो का जितना सिलेबस है ना उतना उन दोनों को मिला करके है। तो दोनों के लिए 2 महीने सफिशिएंट है, यानी कि 2 महीने ये और ये 3.5 महीने के अंदर, 3.5 महीनों के अंदर जो है वो आप इधर का भी कर लोगे और साथ में साथ आपका ये वाला भी हो जाएगा। 3.5 महीनों में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से कवर कर लोगे अगर इस हिसाब से चलोगे तो। ठीक है ना, मैं 3.5 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा 4 महीने लग जाएंगे। लो 4 महीने लग जाएंगे, तुम ढीले पड़ गए, कुछ दिन बीच में 1-2 दिन तुम्हारा चला गया, 4 महीने में तो हो जाएगा। और सारी चीजें मैं प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे नहीं हवा में तो बात नहीं कर रहा, सारी चीजें आपके सामने कि भाई मेरा 100 घंटे का कंटेंट है, मेरा 100 घंटे का कंटेंट है। अगर आप डेली की 2 घंटे क्लास देखते हो तो 50 दिन के अंदर ये होगा कि नहीं होगा। साथ में मैंने रिवीजन का भी बताया, मैंने नोट्स बनाने का भी टाइम दिया, मैंने संडे का टाइम भी निकाला आपको 6 दिन का रिवीजन, मैं सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना, नहीं, अब ये समय नहीं है कि फटाफट सिलेबस करना बाद में तुम रिवीजन करोगे, बिल्कुल नहीं। साथ के साथ वो चीजें दिमाग में याद भी रहनी चाहिए, उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। लास्ट में तुम्हारे पास केवल 1 महीना ही बचेगा, उस महीने में आप 2 बार रिवीजन तभी कर पाओगे जब चीजें आपकी बेहतरीन लेवल पे तैयार हो रखी हैं, आपने चीजें बढ़िया तरीके से याद कर रखी है। तो 2 बार तो रिवीजन आपका यहाँ पे हो रहा है और 2 बार रिवीजन आप लास्ट में कर लोगे, तो कम से कम 4 बार रिवीजन चाहिए सिलेक्शन के लिए, इस चीज को समझ लेना। अगर आप 1 बार पढ़ गए, 1 बार रिवीजन करके सिलेक्शन ले लोगे, गलत बात है, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको फॉलो करना है। सर करंट को क्या करें, करंट को लास्ट महीने में छोड़ना है, लास्ट महीने में छोड़ना है। और एक वार्निंग है, डेली की करंट मत पढ़ना भाई, डेली की करंट मत पढ़ना, कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें जो आपको याद रह जाएंगे। डेली की करंट पढ़ोगे ना, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा उसमें, और हर एक फैक्ट, हर एक लाइन अलग है, कितना रट पाओगे। और अगर आप ऐसा करोगे, रट लोगे, मान लो आपने रट भी लिया डेली का, तो इधर चीजें कम हो जाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने इसमें इतना रट लिया ना तो इधर आपका टाइम कम जाएगा, आप इधर टाइम कम दोगे, आपकी इधर चीजें कम रहेगी। और जिस चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा चीजें आपको दे रहा है, उसमें तो आपने टाइम कम कर दिया, और जो फालतू चीज थी उसके अंदर आपने कम कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लास्ट के महीने में पढ़ना है। और कब से पढ़ना है, जुलाई से लेकर के 15 फरवरी तक आपको करंट पढ़ना है। लास्ट के 6 महीने का करंट पूछते हैं, पूछने को 1.5 साल पहले का भी पूछ लेंगे,
तो वो चीजें हमारे हाथ में सारी नहीं है। हम एक तरीके से काम करेंगे, लास्ट के 6 महीने मैक्सिमम आप जो है वो जुलाई से लेकर के 15 फरवरी तक मान के चलो, इतना करंट आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना कब है, लास्ट में पढ़ना है, मंथली वीडियो आपको देखनी है। समझ गए मेरी बात को। कम से कम जो है वो ये चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बातें आपको फॉलो करनी है और ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। और ये फालतू के जो मोटिवेशन वीडियोस हैं इनसे बच के रहे। मोटिवेशन नहीं चलता भाई साहब, वो केवल एक दिन चलता है, केवल वीडियो देखते हैं तब चलता है। एक बार आप मेरे कहने से ये चीजें केवल 4 दिन फॉलो करके देख लो। आज कितना तारीख है, 26 तारीख है, 27, 28, 29 और 30, 4 दिन जो है ना ये 8 घंटे जैसे मैंने कहा वैसे पढ़ के देख लो। 5वें दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आए, तुम्हें ये नहीं लगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो 1 अक्टूबर को आके मेरे को कमेंट कर देना कि सर नहीं हो रहा। अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आपको लगेगा कि यार मैं कर सकता हूं, चीजें इतनी बड़ी तो नहीं है। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 5-6 दिन लग के देखोगे ना तो किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूट्यूब से जितना हो सके दूर रहो। मैं तो ये कह रहा हूं जितना हो सके दूर रहो। इसे मेरे नुकसान ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से वीडियो जो आपको पढ़ाई करनी है ना वो डाउनलोड करके ले आओ, ठीक है ना। कहीं वाईफाई मिल रहा है वहां से डाउनलोड करके ले आओ। कोई यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला यूट्यूब पर जिससे आप पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। जितनी आप सोशल मीडिया से इस समय डिस्कनेक्ट रहोगे उतने आप फायदे में रहोगे। 4 महीने की बात है, बस 4 महीने की बात है। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, 4 महीने आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। अगर आप फिर भी इसमें सोशल मीडिया में गंवा रहे हो तो आगे की जिंदगी में आप वैसी जिंदगी जियोगे जैसी अब जी रहे हो। अगर आप चाहते हैं ऐसी लाइफ जिए, आप चाहते हैं रिश्तेदारों के अंदर शर्म के साथ जाएं, तो फिर तो वैसे काम करो। या फिर चाहते हैं कि 4 साल के अंदर तो भाई 4 महीने के अंदर तो हम बढ़िया मेहनत करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, फोन छोड़ देंगे, 4 महीने मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 4 महीने फोन छोड़ देंगे, मर नहीं जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कहेगा यार तूने इंस्टा पे स्टोरी नहीं डाली, कोई नहीं कहने वाला। और तुम्हें कोई भी फोन नहीं करने वाला, अर्जेंट कोई फोन नहीं आता तुम्हारा, ठीक है ना। तो 4 महीने इसको साइड में करके अपने आप को दे दो। 4 महीने बहुत होते हैं, सच में बहुत होते हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं बहुत होते हैं 4 महीने। अगर तुम लगोगे ना तो 4 महीने के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। वो एक कहावत है ना दिनकर जी की कि ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये तो एक छोटी सी भर्ती है, लेव असिस्ट, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर जो अंदरूनी शक्ति है, जो अंदरूनी पावर है, एक्सट्रीम पावर है, अगर वो अपना उसका उपयोग करे तो कुछ भी कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है उसके लिए। और वो एक चीज आपके अंदर है, आप पहचानो, काम करो, शुरुआत करो, बहुत बहुत अच्छा होगा आपका। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन अपन कोशिश ही नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है ना। तो वही चीज आपको करनी है कि कोशिश आपको भयंकर करनी है, कोशिश भयंकर करनी है, लड़ना है फुल। जितना अपने अंदर जोश है, जितनी अपने अंदर पावर है उसको लगा दो, 4 महीने के लिए लगा दो बस। फरवरी के अंदर आपको एक सुकून मिलेगा, फरवरी के अंदर आपकी एक नई लाइफ जर्नी स्टार्ट होगी, आप एक अलग लेवल के आदमी बनेंगे। फरवरी के अंदर आप 70-75 हजार के आदमी बन जाएंगे महीने के, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है और उसके बाद जो सैलरी बनेगी 70 से 75 हजार रुपए है। सोच लो कि इन 4 महीनों के बाद जैसे तुम अभी हो वैसे के वैसे रहना चाहते हो, या 4 महीने के बाद तुम 75 हजार के आदमी बनना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बस इतना कह सकता हूं, अगर आपका ये सवाल है कि सर क्या अभी से पढ़े तो हो सकता है, तो इसका आंसर है डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। लगना तुम्हें पड़ेगा, समय तुम्हें निकालना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं जाओ ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कहीं नहीं जाना है, शादी हो, कुछ भी हो, मेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो, ठीक है। तो आज की सेशन में इतनी अपन चीजें रखते हैं। अगर आपको जो मैंने प्लान बताया वो बढ़िया लगा, देखो मैं ये नहीं प्लान बताता आपको, अगर लगा होगा कि सर बताएंगे 7 से 8, वो प्लान नहीं होता, वो एक इमेच्योरिटी चीज होती है। जो इमेच्योर होते हैं वो ऐसी बातें करती है। ये मैंने आपको एक चीजें बताई है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो बताइए, ठीक है। और ये चीज होती है वास्तव में प्लान, इसी को कहते हैं। वो प्लान नहीं होता 6 से 7 ये करना है, इतने बजे उठना है,
समझ गए मेरी बातों को? तो अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी की सारी चीजें इस चैनल पर मिलेगी। कंप्लीट बायोलॉजी मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए मेरी बात को? वहां पे आपको प्रैक्टिस करना। हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि ये जो आप कहेंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको माजिसा एजुकेशन पे जाना है। चैप्टर वाइज टेस्टिंग हमने दे रखी है। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर का रिवीजन करिए और बढ़िया सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए। हर चैप्टर के हमने जो है वो टेस्ट दे रखे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल दे रखे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी आपको, हमने दे रखी। फिर जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, तो लास्ट के अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की बातें। अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है किसी अगले सेशन में।